जो धरने पर बैठने का उद्देश्य है वो मेरे साथ में कंपनी ने एक समझौता किया था और उस समझौते में कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा ये किया है कि आप भी लगातार लगे हुए आप उसमें आप भी कल से लगातार लगे हुए इसमें लगे हुए नहीं लग रही ये उस लड़के की व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ हो जाता है फिर उसका जुर्माना कौन भुगता है? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है क्या 2000 आपने बताया एकदम समस्या का समाधान कराया आपने एकदम कैंपर मंगवाया आपने समझा कि भाई ये लोग हाँ आके धूल फाक रहे हैं आपने पानी कराया ना एकदम तोमर भाई। सबसे पहला आपको क्रांतिकारी जय भीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु का जो आप आए। मेरा जो धरने पर बैठने का उद्देश्य है वो मेरे साथ में कंपनी ने एक समझौता किया था और उस समझौते में कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा ये किया है कि समझौता क्या था पहले ये बताएं आप। समझौता मेरा ये था कि ये एक मेरा समझौता पत्र है जिसमें एसडीएम और डीएम ने और यहाँ के सीओ साहब ने मेरा एक खोखा धरवा था जो कंपनी में 2009 से लेकर 2015-16 तक मैं काम करता था जिसमें मुझे 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। फिर इन्होंने मुझे बिना नोटिस के कंपनी ने बाहर निकाल दिया। फिर मैंने एक धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन में ये समझौता हुआ था जिसमें एसडीएम साहब ने और सीओ साहब ने कहा था कि कंपनी आपको एक बाहर खोखा बना के देगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी और उसका क्या नाम है निरंतर आपका कार्य चालू रहेगा। लेकिन ये सिर्फ समझौते तक ही सीमित रहेगा, कागजों तक ही सीमित रहेगा, धरातल पर इसमें कुछ नहीं हुआ। मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया गया, मेरा बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा होगा, मुझे पानी पीने के लिए तक भी रोका गया। फिर मैं परेशान हो गए, मैं डीएम हरिद्वार दीपक रावत जी के पास गया। मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा सुना था तो उन्होंने न्याय देते हुए मुझे 12,000 रुपये महीना कि ये कहा था कि आपको 12,000 रुपये महीना कंपनी आपको 2 मजदूरों का वेतन देगी। उस वेतन में भी कंपनी ने मुझे ढूल मूल रवैया अपना तय करते करते कोरोना काल तक ले आई। कोरोना काल में मेरा खोखा गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार बंद कर दिया गया जो जरूरी भी था। तो फिर जैसे वातावरण सामान्य हुआ, डिसीज़ कम हुई तो फिर मैंने उसके बाद खोखा खोलने के लिए आया तो कंपनी ने मुझे खोखा खोलने को मना कर दिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना संगठन के पदाधिकारियों को बोलता रहा। अब जब मैं ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मजदूरों का वेतन भी बहुत बढ़ गया है, बिजली का बिल भी बहुत बढ़ गया, कर्जे में आर्थिक मंदी में बहुत ज़्यादा आ गया हूँ, ये लोग मेरी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखी, प्रदेश की पूरी कमेटी के सामने अपनी बात रखी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी और प्रदेश अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन के वसीम गुफरान जी थे। इन्होंने सभी ने फिर एक निश्चित आंदोलन के लिए एक डेट दी जो 5/11/2024 थी, जिसका आज 3रा दिन है। आपको क्या लगता है आपका ये धरना प्रदर्शन देखो, अगर ये होता मेरा धरना प्रदर्शन तो शायद मैं कामयाब होता नहीं होता, लेकिन ये धरना प्रदर्शन चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन जी की टीम का है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के सिपाहियों का ये एक धरना प्रदर्शन है। तो इसमें कामयाबी तो जरूर मिलेगी और ये कामयाबी के लिए नहीं है, ये एक मजलूम, एक लाचार और एक अन्याय के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। अच्छा, ये जो सारा मामला आपने बताया अभी हमें, इसमें आपके साथ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी जुड़ी है। जी सर। जब प्रशासन शासन मिलके कुछ नहीं कर पाए, ये लोग क्या कर पाए? देखो, आपने बताया समझौता हुआ, सारी चीजें हुई, कंपनी ने नहीं माना, तो वो प्रशासनिक आदेश नहीं मान रही तो इन लोगों से कैसे बात मानेगी? कंपनी मैनेजमेंट और जो प्रशासन होता है ये सब एक दूसरे के दामन चोली का साथ होता है। कहीं ना कहीं अगर किसी पर अत्याचार होता है या शोषण होता है तो शासन प्रशासन भी उसकी मिलीभगत होती है। अगर ये नहीं कर गए तो इसी बात को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया था, जो पूरे भारत में लगभग 27-28 राज्यों में कार्य करती है और अपने न्याय और आंदोलन के लिए ही और गरीबों की, मुस्लिमों की, दलित की, मुस्लिम की लड़ाई के लिए ही जानी जाती है। तो आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि अगर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने कहीं पर भी कोई आवाज़ उठाई हो और वहाँ पर न्याय ना मिला हो। तो आप आश्वस्त हैं कि इन लोगों हाँ, मुझे पूरा आश्वस्त है, मैं पूरा बिल्कुल पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हूँ कि मुझे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, अमरीश कपिल जी, वसीम गुफरान जी, एहतेशाम जी, मेरे जिला अध्यक्ष मोहनदास जी, मेरे जिला अध्यक्ष अर्जुन जी, किरत जी और अनिल भाई जी और साउल खान जी, इनके नेतृत्व में मुझे और मेरी जिले प्रदेश की अन्य कमेटियों के द्वारा मुझे पूरा आश्वासन है कि मुझे न्याय मिलेगा। इस प्रकार से ये खाली सत्येंद्र राणा जी का मामला नहीं है, इस सत्येंद्र राणा जी के परिवार से जुड़ा मामला। एक विकलांग व्यक्ति, आप क्या समझ सकते हैं कितने रुपये पर दिन कमाता होगा? इन लोगों ने जो सत्येंद्र राणा जी को आश्वासन दिया था, आश्वस्त किया था 2016 के अंदर कि हम आपको बहाल ऐसी नौकरी देंगे, इस तरीके से हम काम कराएंगे, और उनका अपोजिट इन लोगों ने क्या इनको धोखा दिया है? क्या इनका धोखा रखने का ही काम है क्या?
या ये लोग आरएसएस के लोगों को ये पनाह देने का काम करते हैं कि अगर एक गरीब व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति जो 100% विकलांग हो, वो अपनी मांगे मांग रहा है, जो सच्चाई पर लड़ रहा हो, तो क्या उसको हम सच्चाई के साथ खड़ा होना हमारा गलत है? अगर हमारा सही है तो इन लोगों को उनको आश्वासन देकर सत्येंद्र राणा जी को बहाल नौकरी देनी चाहिए। कब तक आप इस तरह से यहाँ बैठे? देखिए, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारा तो काम ही धरना देने का है। जहाँ भी किसी मजलूम गरीब पीड़ित के ऊपर उत्पीड़न होता है और हमारे को लगता है कि धरना देकर हमारे को इंसाफ मिल सकता है, तो हम धरना देने के लिए काम करते हैं। 8 साल में कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, राणा जी बता रहे हैं। आप लोग क्या कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारा भीम आर्मी के जब से बने, आप इतिहास उठा कर देखिए, जब जब भीम आर्मी ने आवाज़ उठाई है तभी पीड़ित मजलूम को हर एक व्यक्ति को इंसाफ मिलने का काम हुआ है। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन है। नहीं होता है इस धरना प्रदर्शन से? ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष मैक्स सिंह जी 11 तारीख में आने वाले, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 11 तारीख में इसका फैसला हो जाएगा और इंशाल्लाह सत्येंद्र राणा जी का इंसाफ मिलकर रहेगा। आप पूरी तरह से यहाँ डटे रहेंगे, जमे रहेंगे? बिल्कुल, हम इनकी ना तो धूल से डरने वाले हैं, ना इनके उड़ाए हुए सीमेंट से डरने वाले। आप देख सकते हैं, कैमरामैन उधर घुमा कर देख सकते हैं किस तरह रहे हैं, ट्रकों को दिखा रहे हैं, हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कहते हैं हम गरीब मजलूम लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और अगर हमारे दिमाग से डक गया तो इसका कंपनी का गेट का ताला बंद करने का 100% काम कर देंगे। कंपनी के गेट पे ताला लगाने की जो आप एक धमकी पर इसे एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, ऐसा क्यों कि आप कंपनी का? क्योंकि हमारे को परेशान कर रहे हैं लोग। जब यहाँ पर ये तो इनका कारोबार है, इनके बिल्कुल आएंगे भी जाएंगे भी। कारोबार तो उनका भी था, उनका क्यों छीना गया? जब वो हमारा कारोबार छीन सकते तो हम भी तो उनका कारोबार छीन सकते हैं। हमारे को इस बात का अधिकार है। यानी हर एक हद तक आप गुजरेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल, हम हर एक हद तक गुजरेंगे जब तक हमारे सत्येंद्र राणा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप देख सकते हैं सत्येंद्र राणा जी पाँव देखिए आप, 100% ही विकलांग है। आप इनका गरीब परिवार लोग से जुड़े हुए हैं, इनके परिवार की देखिए, एक गरीब परिवार का घर 500 रुपये तो कम से कम चलता होगा। और वो लोग बेचारे लगभग 2016 से लेकर आज उत्पीड़न होता आ रहा है। कहाँ तक गुजारे करेंगे वो? कहाँ तक लोगों को कर्जा देंगे? इन लोगों ने ब्याज पर उठाकर कैसे कैसे लोगों का अपना सिर कर्जा उतारा होगा और आज फिर उसी लाइन में खड़े हैं। तो कहाँ पर जाएंगे सत्येंद्र राणा जी? हम सत्येंद्र राणा जी पहुँचते हैं और आज तो हम यहाँ 10-20 की तादाद में, एक वक्त ऐसा आएगा यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपको देखने को भीड़ मिलेगी। और जो कंपनी के जितने भी लोग हैं इनको यहाँ पर घुटनों के बल आकर सत्येंद्र राणा जी से पनाह मांगनी पड़ेगी और सत्येंद्र राणा जी को बहाल कर इनको नौकरी देनी पड़ेगी। हम सत्येंद्र राणा जी को समर्थन देने के लिए इसलिए आए हैं। सत्येंद्र राणा जी ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं 2016 से, और इनकी मांगे थी, आप इनके पैर देख सकते हैं, विकलांग है। विकलांग लोगों की तो वैसे भी लोग मदद करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, इसके पास CSR फंड भी होता होगा। ये क्या RSS को देने के लिए बच रहा है इनके पास? उस CSR फंड से इस बंदे की मदद कर दें। ये तो अपना हक मांग रहा है, इसका हक भी इसको मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उस टाइम उप जिलाधिकारी या और अन्य पुलिस अधिकारी या जो थे, जिन लोगों ने समझौता कराया था, क्या उनको जब उनकी पावर नहीं थी तो उन लोगों ने समझौता क्यों कराया था उस टाइम? या मैनेजमेंट या ये कानून से बढ़ के हो गए? समझौते को किस नजरिए से देख रहे हैं? टाल मटोल वाला समझौता? ये टाल मटोल वाला था। एक गरीब, लाचार और पैरालाइज आदमी को बेवकूफ़ बनाया गया है एक सूझबूझ के पढ़े लिखे लोगों ने। इस समझौते को मैं यही नज़र से देख रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं पहुंचे? आपने धरना प्रदर्शन का रास्ता? देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर इनके कानों के मैल निकल जाए तो ठीक है, ये नहीं हुआ तो कुछ और नहीं हुआ तो कुछ और, सब करेंगे हम लोग। कुछ और का थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कुछ और का यह, अभी तो हम शांति प्रिय, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम ना कानून को मान के काम करते हैं। और हमारे जो शेष नेतृत्व है उन्होंने हमेशा हमें यही, जब कैडर होता है, समझा जाता है कि अपनी मांगों को कानून के दायरे में रह के मांगनी है। जब तक कानून के दायरे में रह के हम लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन निकलता है ठीक है, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, हम रोड भी खोदेंगे, JCB लगा के रोड खोदेंगे, ट्रक नहीं आएंगे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह दूं कि इनको दिख रहा है यहाँ से 10 लोग मर रहे हैं, बैठे हैं, और ये बार बार जानबूझ के गाड़ी यहाँ से चलवा रहे हैं, धूल उड़वा रहे हैं, जिससे कि हम चले जाएँ। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है अपनी मांगों को लेके बैठ जाना। यहाँ पे हम बैठे हैं, जानबूझ के सीमेंट उड़वा रहे हैं, जिससे हम लोग बीमार हो जाएँ। हमारे 2-3 लोगों को अस्थमा हो रखा है, बड़ी परेशानी हो रही है, और हम बोल रहे हैं कि इनको कम से कम पानी तो यहाँ भिजवा दें, पानी तो डलवा दें यहाँ पे। जब बात होगी तो हो जाएगी। अभी चाहते क्या हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जो हमारी जायज़ मांग है, जिस पे समझौता हुआ तो मांगे पूरी हो जाएं। एक विकलांग आदमी है, इसके बच्चे हैं। आप बता रहे 2016 का ये समझौता है, लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में कुछ नहीं हुआ? हाँ, तो अब कंटिन्यू, अब हद से पानी गुजर गया ना। अब एक आदमी आत्महत्या करने के लिए तैयार है, आत्महत्या कर रहे थे राणा जी। हमें पता चला भाई क्या हुआ कैसे, तो हमने इनके समझौते पढ़े, देखा भाई हम लड़ेंगे लड़ाई, फिर हम लोग इस लड़ाई में आगे। एक आदमी मर गया, इसके 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर एक आदमी आत्महत्या कर लेता है तो हम इस कंपनी को बंद कर देंगे, इसकी ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। और इस कंपनी के मैनेजमेंट से एक बात और कह देना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तनख्वाह नहीं देता,
ये लोग, ये मजदूर काम करते हैं, उससे तनख्वाह मिलती है। लाला के गुलाम मत बनो, अपनी हमारी बात, हमारे राणा जी की बात वहाँ तक पहुँचा दो, मीडिया मैनेजमेंट तक कंपनी के। अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते लाला के इतने दबाव में, तो आप नौकरी छोड़ दो, कल आपके साथ भी होगा। नहीं तो 3 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन, आगे बढ़ाने का विचार है या कुछ और? अभी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी तो हम इसे अब हम ना नए तरीके से भी आंदोलन करना जानते हैं। हम लोग हैं जमीन छोटे आंदोलनकारी लोग हैं हम, और एक क्रांतिकारी के सामने जब दूसरा क्रांतिकारी खड़ा होता है तो रिकॉर्ड टूटता है। अभी राणा जी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ हमारे साथी कहीं टंकी पे चढ़ेंगे, कुछ हमारे साथी कहीं ट्रकों के नीचे आएंगे इनके, तब हम इनको बताएंगे आंदोलन क्या चीज़ होता है अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती। क्यों इकट्ठा हैं आप लोग यहाँ पर? सूचना मिली थी कि हमारे प्रदेश के प्रदेश मीडिया प्रभारी बड़े भाई सत्येंद्र राणा जी श्री सीमेंट कंपनी लक्सर पर एक धरना दिया गया, और ये धरना इसलिए दिया गया क्योंकि लगभग सन 2016 से ये इस कंपनी में कार्यरत थे, और इनकी मांगों को, जो इनकी मांग थी वह नहीं मांगी गई, और कंपनी मैनेजमेंट ने इनसे वादा किया था कि आपको हर महीने 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो कंपनी मैनेजमेंट अपनी मांगों से मुकर रही है, और इनको कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो हम ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तब तक सत्येंद्र भाई जी को न्याय नहीं मिलता। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब जब भीम आर्मी ने किसी पीड़ित की, दलित, पिछड़ों की, मुस्लिमों की आवाज़ उठाई है तब तक उन्हें न्याय मिला भी है। अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं? प्लानिंग क्या है आगे की? प्लानिंग यह है, अगर कंपनी मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानता तो हम इस धरने को बहुत बड़ा रूप देंगे। यहाँ कंपनी गेट पे ताला लगाने की बात चल रही है, ट्रकों को रोकने की बात चल रही है। देखिए, हम संविधान मानने वाले व्यक्ति हैं, और ये तो हमारा राइट भी है, क्योंकि हम कंपनी मैनेजमेंट को दिमाग ठीक करने के लिए कंपनी पर ताला भी लगाएंगे, और जो यहाँ पर मजदूर है उनकी आवाज़ भी उठाएंगे। आप भी कल से लगातार लगे हुए इसमें, लगे हुए नहीं लगे हुए? ये उस लड़के की, व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ हो जाता है फिर उसका जुर्माना कौन होता है? कंपनी मालिक जो माननीय सुनो, कंपनी मालिक के 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्या 2,000 आपने बताया एकदम समस्या का समाधान कराया? आपने एकदम कैंपर मंगवाया, आपने समझा कि भाई ये लोग हवा के धूल फाक रहे हैं, आपने पानी कराया ना एकदम तोमर भाई? क्या इन लोगों को आंखों पे बिंदी नहीं? ये लोग हंस के हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। हम व्यवस्था और वो ऐसा बड़ी घटना का इंतजार करने। तोमर भाई एक बात तो बताइए, अरे हम कह रहे हैं ना, हम व्यवस्था करवाते हैं। आपका तो हम एहसान मान रहे हैं कि आप व्यवस्था करा रहे हैं, पर ये लोग हंस के हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तो इनको छोड़ो ना, हम करवा रहे हैं भाई, कंपनी वाला व्यवस्था हम करवा रहे हैं, और बाहर आने दे रहे हैं मजदूरों को। मामला ज्यादा बिगड़ गया ना, फिर इस पर ताला ही लग जाएगा। आदमी का समझौता लिखा हुआ, और फालतू के लोगों ने एसडीएम साहब के साइन है, और ये फिर भी उसकी मांगे नहीं मान रहे, और वो बड़ा तैयार नहीं है उसके आदमी के। अस्थमा का बीमार है, और ये जानबूझ के यहाँ ट्रक चलवा रहे। ये हमें चाह रहे कि हम उगरे हो जाए। अगर हम लोग उगरे हो गए और वहाँ हमने जेसीबी लगवा गड्ढे करवाने का, ट्रक आ जाएंगे यहाँ। चलो यहाँ पानी छिड़कवाना है ना, वो हम क्या ये लोग हमारा देखो जो मांगे है वो हमारे जो हमारे इस तरह का वो हम करवा देंगे। तोमर भाई जो हमारे लायक है, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमारा कहना मकसद ये, जब ये पीड़ित परिवार इसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये लोग क्या है, और मैंने गार्ड की बात सुबह से बोले, वो जो गार्ड है ना हंस के हमारी मजाक उड़ा रहा है। और वही मैं हाथ में थोड़ी ना, नहीं गार्ड आश्वासन नहीं दे रहा। हम कह रहे मैनेजमेंट से बात करो। कैसी बात कर रहे हो तोमर जी आप? गार्ड के हाथ में थोड़ी ना। आप मुझे एक बात बताइए, 2 घंटे से आप तोमर जी मुझे एक बात बताइए, 2 घंटे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम क्या करेंगे? गेट पे बैठे आप गार्ड के हाथ में